श्री श्याम कुंड एवं श्री राधा कुंड की दिव्य प्राकट्य लीला। ब्रजभूमि में स्थित श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड समस्त वैष्णवों, विशेषकर गौड़ीय वैष्णव परंपरा में सर्वोच्च और अत्यंत पवित्र तीर्थ माने जाते हैं। इन दोनों दिव्य सरोवरों की उत्पत्ति केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि श्री राधा कृष्ण के अलौकिक प्रेम और माधुर्य लीला का अनुपम प्रसंग है। अरिष्टासुर का आतंक। एक समय ब्रज में अरिष्टासुर नामक एक अत्यंत बलशाली दैत्य विशाल बैल का रूप धारण करके आ पहुंचा। उसके भारी खुरों से धरती कांप उठी और उसकी भयंकर गर्जना सुनकर गौएं, बछड़े, ग्वालबाल और समस्त ब्रजवासी भयभीत हो गए। वह जहां भी जाता, वहां विनाश और आतंक फैल जाता। अपने प्रिय ब्रजवासियों की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण स्वयं उसके सामने आए। दोनों के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः श्री कृष्ण ने उसके दोनों सींग पकड़कर उसे भूमि पर पटक दिया और अपने चरणों के स्पर्श से उसका वध कर दिया। अरिष्टासुर के अंत होते ही ब्रज में आनंद की लहर दौड़ गई। चारों ओर साधु साधु और जय श्री कृष्ण के जयघोष गूंजने लगे। श्री राधा और सखियों का मधुर परिहास। युद्ध के बाद श्री कृष्ण प्रसन्न होकर श्री राधा रानी और उनकी सखियों के पास पहुंचे। तब सखियों ने हंसते हुए प्रेमपूर्ण स्वर में कहा, श्याम सुंदर, अभी हमें स्पर्श मत कीजिए। आपने बैल का वध किया है, जो गौवंश का प्रतीक माना जाता है। पहले समस्त पवित्र तीर्थों में स्नान करके स्वयं को शुद्ध कीजिए, तब हमारे समीप आइए। यह कोई दोषारोपण नहीं था, बल्कि श्री राधा और सखियों का प्रेम से भरा मधुर विनोद था। श्री श्याम कुंड का प्राकट्य। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि सभी तीर्थों में स्नान करना आवश्यक है, तो मैं सभी तीर्थों को यही बुला लेता हूँ। इतना कहकर उन्होंने अपनी एड़ी से भूमि पर प्रहार किया। उसी क्षण वहां एक विशाल और सुंदर कुंड प्रकट हो गया। फिर गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी तथा समस्त पवित्र नदियां दिव्य देवियों के रूप में वहां उपस्थित हुई और हाथ जोड़कर बोली, हे प्रभु, हमें भी आपके इस दिव्य सरोवर में निवास करने का सौभाग्य प्रदान कीजिए। भगवान की अनुमति मिलते ही सभी तीर्थ उस कुंड में प्रविष्ट हो गए। देखते ही देखते वह निर्मल पवित्र जल से भर गया। यही दिव्य सरोवर आगे चलकर श्री श्याम कुंड के नाम से विख्यात हुआ। श्री राधा कुंड का प्राकट्य। श्री राधा रानी ने अपनी सखियों से कहा, यदि श्याम सुंदर ने अपना कुंड बनाया है, तो हम भी अपना एक अलग कुंड बनाएंगी। तब ललिता, विशाखा और अन्य सखियों ने अपने कंगनों और हाथों से भूमि खोदनी प्रारंभ की। कुछ ही समय में वहां एक अत्यंत सुंदर कुंड तैयार हो गया। श्री कृष्ण ने प्रेमपूर्वक कहा, यदि तुम चाहो तो मेरे कुंड का जल इसमें भर सकता है। श्री राधा मुस्कुराई और बोली, नहीं, हमारा कुंड अपनी स्वतंत्र महिमा रखेगा। उसी समय समस्त तीर्थों ने श्री राधा के चरणों में प्रणाम कर विनती की, हे वृषभानुनंदिनी, हमें भी आपके कुंड में स्थान प्रदान कीजिए। आपके चरणों का स्पर्श पाकर ही हमारा अस्तित्व सफल होगा। श्री राधा ने प्रसन्न होकर अनुमति दी। उसी क्षण सभी तीर्थ श्री राधा कुंड में भी प्रविष्ट हो गए और वह भी दिव्य निर्मल जल से भर उठा। श्री कृष्ण का अमूल्य वचन। श्री कृष्ण ने अत्यंत आनंद पूर्वक कहा, हे प्रिय राधे, तुम्हारा ये राधा कुंड मुझे मेरे अपने श्याम कुंड से भी अधिक प्रिय है। जो कोई श्रद्धा, प्रेम और भक्ति से राधा कुंड में स्नान करेगा, इसकी परिक्रमा करेगा या सेवा करेगा, वह तुम्हारे निष्कलुष प्रेम की कृपा अवश्य प्राप्त करेगा। तभी से श्री राधा कुंड और श्री श्याम कुंड ब्रज के सर्वोच्च प्रेम तीर्थों के रूप में पूजित हैं। श्री रूप गोस्वामी का महिमा वर्णन। वैकुंठा जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्स्वाद, वृंदारण्य मुदारपानिर्मन्ना तत्रापि गोवर्धनः, राधा कुंड मेहापि गोकुलप्तेः प्रेमामृताप्लावनात्, कुर्यादस्य विराजतो गिरित्ते सेवा विवेकी न कह। भावार्थ। वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा है, मथुरा से श्रेष्ठ वृंदावन, वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन, और गोवर्धन पर स्थित श्री राधा कुंड भगवान श्री कृष्ण के प्रेमामृत से परिपूर्ण होने के कारण समस्त तीर्थों का मुकुटमणि है। ऐसा कौन बुद्धिमान भक्त होगा जो इसकी सेवा और दर्शन की इच्छा न करे। इस दिव्य लीला का आध्यात्मिक संदेश। श्री श्याम कुंड भगवान श्री कृष्ण की करुणा, माधुर्य और अनंत प्रेम का प्रतीक है। श्री राधा कुंड श्री राधा रानी के महाभाव और परम प्रेम का साक्षात स्वरूप है। यद्यपि दोनों कुंड अलग दिखाई देते हैं, किंतु उनका प्रेम, तत्व और दिव्यता एक ही है। इसलिए भक्त इन सरोवरों को केवल जलाशय नहीं मानते, बल्कि श्री राधा कृष्ण के दिव्य प्रेम की सजीव अभिव्यक्ति मानकर श्रद्धापूर्वक प्रणाम करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।